आज के अनका फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के आईपीओ को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1987 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। गवर्नमेंट की तरफ से मिनी रत्ना का इसे ऑलरेडी स्टेटस मिल चुका है। ये कंट्रोल करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से और अच्छा खासा बिजनेस इनका ऑलरेडी डेवलप हो गया है। बिजनेस मॉडल इनका बहुत सिंपल है। आप ये समझिए कि ये एक एनबीएफसी है जो पैसा रेस करती है बॉन्ड्स को इशू करके और रेस करे हुए पैसे को जो इनकी बॉन्ड्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके कंपैरिजन में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती है, पैसा उधार पे दे देती है ऐसी कंपनीज को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। इंडिया की गवर्नमेंट का भी ऑलरेडी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पे और इनका टारगेट भी है कि 2050 तक इंडिया को जीरो कार्बन एमिशन करने वाली कंट्री बनाया जाए। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे रेगुलरली काम होता रहेगा, कंपनीज आती रहेगी। अगर कंपनीज आती है इस सेगमेंट पे, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जो ये कंपनी आसानी से पूरा कर जाती है। बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आईपीओ के रिलेटेड बात करें तो 21 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा एंड 23 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो चुका होगा। लॉट का साइज यहां पे होगा 460 शेयर्स का और जिसकी रिटेल में वैल्यू होने वाली है 14,720 रुपीज। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 14 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बड़ी कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 68 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ऑब्वियसली 100% थी और आईपीओ के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एक मिनी रत्ना कंपनी तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, 75% रह जाएगी। 2150 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है जिसमें से 1290 करोड़ है फ्रेश इशू और बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड है 30 रुपीज से लेके 32 रुपीज का। रिटेल कैटेगरी में 32 रुपीज की जगह आपको कट ऑफ प्राइस को चूज करना है और एचएनआई कैटेगरी में 32 प्राइस को आपको पंच आउट करना पड़ेगा। आपने यूजुअली देखा होगा जब भी गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी आती है आईपीओ लेके, उनका प्राइस काफी नीचे रहता है क्योंकि छोटे प्राइस वाले आईपीओ में एनी विच वेज रिस्पॉन्स और इंटरेस्ट काफी लोगों का बना रहता है। एक साइकोलॉजिकल पॉइंटर है पर हमें मानना पड़ेगा, बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत स्टेबल और अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं फाइनेंशियल्स में। टोटल एसेट्स 30,000 करोड़ पे थे 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते 51,000 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। रेवेन्यूज की बात करें तो 2600 करोड़ के आसपास थे 2021 में, 3400 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं 31 मार्च 2023 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 346 करोड़ था 2021 में, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास होने की कगार पे है आज के दिन। अगर हम बात करें 2023 में 864 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच गया है। नेटवर्थ है 6580 करोड़ के आसपास। बोरोइंग्स ऑब्वियसली यहां पे इंक्रीज हो रही है, पर अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करोगे तो वो भी 6.7 के आसपास चले गया है। मतलब ये कंपनी हैवी डेट कंपनी है क्योंकि यहां पे डेट एक अच्छे लेवल का हो चुका है। पी रेशियो बात करें तो 8.47 का है। पोस्ट पी आ रहा है यहां पे 7.42 का। आपको लग सकता है कि बहुत कम पी है, बट ये जो कंप्लीट सेगमेंट है यहां पे वैल्यूएशन कभी भी एक्सेस ग्रोथ कंपनी के जैसा नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल रहता है जिसकी वजह से ये एक नेगेटिव भी है कि कभी गवर्नमेंट का फोकस इस सेगमेंट से हटा तो इन टाइप की कंपनीज में दिक्कत आ जाती है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक इनहेरेंट रिस्क हमेशा रहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.44% का अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगेन 15.44% पे है एंड ईपीएस आ रहा है 3.78 का। पीयर कंपैरिजन करें तो सबसे पहला हमारे सामने नाम आता है आरईसी का जिसका पी रेशियो है 5.81 का। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका पी रेशियो है 4.52 का। मतलब अपने पीयर के कंपैरिजन में ये ओके वैल्यूएशन पे आ रही है। एज पर सोर्सेस आज के दिन यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20% के आसपास का, जो यहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। ग्रे मार्केट की स्टडी हम करते हैं, वहां से ये पता चलता है। ओवरऑल एक डिसेंट कंपनी, एक अच्छी कंपनी हमारे सामने आईपीओ लेके आ रही है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है जिसे हमें स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीक में हमारे पास 5 मेन लाइन आईपीओ है। उस आईपीओ की लिस्ट में अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट रैंकिंग तो ऑलरेडी एक आईपीओ ने ले रखी है, पर फिर भी टॉप 3 में ये अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करने वाला है। तो टॉप 3 आईपीओ में से एक ही आईपीओ होगा, इसके चांसेस बने हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है ये आईपीओ, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो ओपन फॉर ऑल है, फ्री है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। अनंत लड्डा है टेलीग्राम चैनल का नाम। इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल चैनल पर ही जुड़ना, वरना काफी सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं। चलिए चलते हैं फाइनल पार्ट पे। अगर आप आज के दिन की मार्केट की बात करोगे तो वापस से मार्केट ने इनसाइड कैंडल दे दिया है निफ्टी में। मतलब एक रेंज बाउंड में बना हुआ था और स्टॉक स्पेसिफिकली एसएमई, स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी अच्छा एक्शन आपको आज में मिल गया था।
नेक्स्ट वीक हमारे सामने इस कंप्लीट मंथ की एक्सपायरी होने वाली है और ये मंथ एक्सपायरी की बात करी जाए तो कंप्लीट मंथ ऑप्शंस में काम करने वालों के लिए काफी डिफिकल्ट रहा है। ऐसे मंथ में यूजुअली एक्सपायरी में काफी मार्कआउट हो जाती है, इसीलिए ध्यान से रखिएगा। मैं पर्सनली बात करूं कि अगर मेरी कोई ओपन पोजीशन होती तो मैं उसे या तो कंट्रोल कर लेता या फिर प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए रेडी रहता, वरना कई बार हमें यहां पे बैकफायर भी चीजें हो सकती है। अगर आप एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करोगे तो वापस से 17 नवंबर को एफआईज ने सेलिंग करी थी। एफआईएस ऑलरेडी इस मंथ में आए थे, वहां पे काफी शॉर्ट थे, पर अभी भी अगर आप जाके कॉन्ट्रैक्ट्स को चेकआउट करोगे तो एफआईएस की तरफ से हमें कहीं पे भी बाइंग देखने को नहीं मिल रही, कैश मार्केट में या फिर फ्यूचर मार्केट में। बड़ा शॉकिंग है, समझ नहीं पा रहा कि एफआईएस करना क्या चाह रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बना हुआ है। अगर आप ऑप्शंस का डेटा चेकआउट करोगे तो यहां पे आप ओपन इंटरेस्ट चेकआउट कर लीजिए इस वीक के लिए। सबसे मेन निफ्टी में यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 19,800 से 850 की रेंज, जहां पे अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब यहां पे मार्केट के लिए 19,800 को क्रॉस करना एक बार डिफिकल्ट होगा, और अगर एक बार क्रॉस कर लिया तो उसके बाद के 200 पॉइंट के मूव काफी इजी होंगे, बिकॉज जिन्होंने भी यहां पे कॉल शॉर्ट कर रखा होगा 19,800 पे, वो इमीडिएटली भाग के आएंगे और अपने इस कॉल को कवर करने की कोशिश करेंगे। पुट साइड में आपको इतना मेजर वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो वहां पे आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए यहां पे अब हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार डेली कैंडलस्टिक पे। ये आपकी इनसाइड कैंडल बनी थी लास्ट फ्राइडे को और आज के दिन वापस से यहां पे इनसाइड कैंडल बन गई, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अगर एक दिन और इसी रेंज में मार्केट व्यतीत कर देता है, जिसके चांसेस बने हुए, स्पेशली बिकॉज कल के दिन ट्यूसडे जो यूजुअली एक वॉलेटाइल दिन होता है, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर ये इस रेंज में वापस से व्यतीत कर देता है 2 3 4 इनसाइड कैंडल बनाने के बाद, जिस भी साइड का आपको मूव बनेगा अपनी इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए काम हो सकता है। अब अगर आप इंट्राडे में चेकआउट करोगे लेवल्स को, तो लेवल्स आपके लिए बहुत सिंपल है, जिसको हम स्टडी कर लेते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहां पे बहुत सिंपल सा मार्केट की रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाली लाइन, मतलब 19,800 के आसपास का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर ही अब हम लॉन्ग करने की बात करेंगे। नीचे की साइड की बात करें तो अगर हमें इस 19,450 से 500 की रेंज, बल्कि ये भी रेंज आप चेकआउट करोगे 19,500 की रेंज, अगर हमें 19,500 के आसपास कभी भी इंट्राडे में मिलता है कल या फिर परसों में, वहां से एक बाउंस बैक के चांसेस बने रहते हैं, जिसके ऊपर नजर रहेगी। आज एकदम कंसोलिडेटेड मार्केट रहा है, तो इनसाइड कैंडल के ऊपर कल भी आपको इंट्राडे में भी काम करना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। निफ्टी में एज सच हमें कल के दिन कोई भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं दिख रही है। जिस तरीके से आज के दिन मार्केट में क्लोज किया है, अभी आपको इमीडिएटली प्रीसेट माइंडसेट के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। बैंक निफ्टी अगेन यहां पे आपका ये रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी बना है 44,000 से 44,100 का, और नीचे की साइड पे आपका 43,000 के आसपास का मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है। मतलब बीच में मार्केट अटका हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आपको इमीडिएटली कुछ करने को नहीं मिलेगा, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा कल के दिन। अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन कर जाए तो हम ये कर सकते हैं, या फिर गैप अप कर जाए तो ये कर सकते हैं, हमारे पास आज के दिन वो माइंडसेट है ही नहीं, क्योंकि आज के दिन की एकदम बनी है इनसाइड कैंडल। ऐसी कैंडल पे जब आप एक बार डेली कैंडल्स पे जाके देखोगे ना, ये आप चेकआउट करो, जिस तरीके की कैंडल पिछले 2 दिन की बनी है, यहां पे प्रीसेट माइंडसेट के साथ काम करना काफी बैकफायर कर सकता है। फिर भी राउंड फिगर में अगर हम डेली कैंडलस्टिक पे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है 43,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे की साइड में हमें 43,200 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है डेली कैंडलस्टिक पे, जिसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम की म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट को आप चेकआउट कर सकते हो। सी यू वेरी सून।